अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आईआरसीसी की वेबसाइट पर जो इस वक्त टाइमलाइन शो हो रही है, क्या वो हकीकत है या ग्लिच। वो टाइमलाइन जो इस वक्त काफ़ी कम शो हो रही है, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद कोई लीगल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो आईआरसीसी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर कोई जनवरी 2026 में अप्लाई करता है तो 17 महीने का टाइम आ रहा है। 17 महीने का टाइम यानी कि ऑलमोस्ट डेढ़ साल के अंदर एक प्रोटेक्टेड पर्सन अगर आज अप्लाई करता है जनवरी 2026 में, तो उसको डेढ़ साल के अंदर अंदर ये 17 मंथ्स के अंदर अंदर उसको पीआर मिल जाएगी। ये आईआरसीसी की वेबसाइट शो कर रही है। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपनी एक पुरानी वीडियो जो 10 नवंबर 2025 को मैंने रिलीज की थी उसको जरा देखते हैं। यह है कि 1,15,000 प्रोटेक्टेड पर्सन्स को वो अगले 2 साल में पीआर देने जा रहे हैं। जी हाँ, 1,15,000 लोगों को अगले 2 साल में वो पीआर देने जा रहे हैं और 33,000 वो लोग हैं जो कि जिनको जो वर्कर हैं उनको भी वो पीआर देने जा रहे हैं। अब ये दो न्यूज़ आप ये स्क्रीनशॉट्स भी देख रहे हैं इनके। एक इसके साथ तीसरी वो है फाइनेंशियल पोस्ट की है। उसमें अगर आप देखें तो उसमें ये कहा गया है ये जो 1,48,000 लोग हैं इनको बाला ही बाला यानी कि सिस्टम में शो किए बगैर इन लोगों को पीआर देने की प्लानिंग है। यानी कि जो 1,48,000 लोग हैं उनका जिक्र कहीं भी जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है उसमें नहीं है। तो अगर 1,48,000 लोगों को दिया जाएगा तो इस वक्त जो सिस्टम में मौजूद लोग हैं वो हैं 1,03,000 के करीब। इस टाइम लोग जो हैं वो सिस्टम में मौजूद हैं। ज़रा मैथ्स करते हैं कि किस तरीके से ये सारा काम होगा या हो सकता है। ये मेरी ओपिनियन है। 1,41,300 लोग जो हैं सिस्टम में मौजूद हैं जो कि प्रोटेक्टेड पर्सन बन चुके हैं। अगर इनमें से 1,15,000 लोगों को अगले 2 साल में पीआर मिल जाती है तो पीछे रह जाते हैं 26,000 लोग। 26,000 प्रोटेक्टेड पर्सन रह जाएंगे। अब ये 26,000 क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 32 से 36,000 लोगों को तो ऑलरेडी उन्होंने कहा है जी कि हम ऑफिशियली उन्होंने शो किया है कि वो पीआर दे देंगे उन लोगों को जो कि जिनका उन्होंने नंबर मेंशन किया हुआ है, जो कि अपने प्लान में भी दिए हुए हैं। दिस मीन्स कि अगर 1,15,000 वो और तकरीबन 36,000 ये, तो ये 1,41,300 से नंबर 10,000 ऊपर चला जाता है। यानी कि तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है। तो ये अगले 10,000 लोगों को ये कहाँ से देंगे। तो इन 2 सालों के अंदर जिन लोगों की हेयरिंग अभी नहीं आई, आने वाली है, दिसंबर में है, जनवरी में है, फरवरी में है, या अभी उनकी क्लियर नहीं है कि अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में आ सकती है, तो उनका नंबर भी इसमें आ जाएगा। ये जो 10,000 बचेंगे, ये मेरा ओपिनियन है कि अगले 2-2.5 साल के अंदर अंदर वो लोग जो कि जिनके केसेस पुट अप हो चुके हैं और जो कि हेयरिंग का वेट कर रहे हैं, उनका जो टाइम लाइन है वो भी 2-2.5 साल के अंदर अंदर हो जाएगा और वो भी उनका पीआर का प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं वो उनको भी पीआर 2-2.5 साल के अंदर मिल जाएगी, भले वो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं या अभी वेटिंग में हैं। और उनकी फैमिलीज़ की रीयूनियन भी अगले 2-2.5-3 साल के अंदर एक्सपेक्टेड है। ये मेरा एनालिसिस है, मे बी आप इसके साथ एग्री करें या ना करें। आपने देखा इस वीडियो के अंदर जो 10 नवंबर 2025 को मैंने रिलीज की थी, मैंने उस वक्त ही ये कहा था कि ये जो नंबर्स हैं, उस वक्त नंबर्स जो बताए जा रहे थे, उस वक्त टाइम लाइन जो थी वो तकरीबन 99 मंथ्स थी और जो सिस्टम में प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे वो थे तकरीबन 1,40,000। और मैंने ये कहा था कि अगर ये जो 1,15,000 का नंबर है इनको अगर सिस्टम में से निकाल दिया जाए तो ये टाइम लाइन नॉर्मल हो जाएंगी। अब ये पता नहीं है कि ये टाइम लाइन कब नॉर्मल होंगी। ये जूं ही निकालते जाएंगे ये टाइमलाइंस नीचे आनी शुरू हो जाएंगी और ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखें तो आज की डेट में जो ये शो हो रहा है इसमें अगर आप ये देखते हैं कि बंदे कितने मौजूद हैं, प्रोटेक्टेड पर्सन अभी कितने आपसे आगे हैं। अगर जनवरी में आप अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन कोई नंबर 1 लाख का आता है। तो 1,40,50,000 से
1 लाख का नंबर आ जाना, इसका मतलब है कि सिस्टम में से 40 से 50 हज़ार बंदा निकल गया है। और इस दौरान वो भी आप ये देखें कि 3-4 महीनों के अंदर अंदर मजीद भी लोग प्रोटेक्टेड पर्सन बने होंगे, तो नंबर इससे बड़ा है। तो उन लोगों को खामोशी से निकाल दिया गया है सिस्टम में। कैसे निकाला गया है? डेफिनेटली प्रोटेक्टेड पर्सन्स को परमानेंट रेजिडेंसी दे दी गई है। तो इस वजह से ये टाइमलाइंस कम हुई हैं। और क्या आगे आने वाले दिनों में मजीद टाइमलाइंस कम होंगी? ये देखें, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो टाइमलाइन है पोस्ट कोरोना में, हमने ये देखा कि जो ही कोरोना हटा था और रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई थी कोरोना के बाद, तो 20 महीने का टाइम बताया जाता था, आईआरसीसी की वेबसाइट शो करती थी। यानी कि 20 महीने से लेके तो 104 महीने तक ये गई है। इस वक्त जनवरी में ये शो हो रही है आईआरसीसी की वेबसाइट, 17 महीने ये लोएस्ट है। और जिन लोगों ने पहले यानी कि 2025 में अप्लाई किया हुआ है, उनकी और कम आ रही है, किसी की 14 महीने आ रही है, किसी की 13 महीने आ रही है, किसी से भी कम आ रही है। तो ये रियलिटी है, ये इस वक्त सिस्टम का ग्लिच नहीं है। ना उस टाइम अक्टूबर में ये सिस्टम का ग्लिच था, ना ये अब सिस्टम का ग्लिच है। सिर्फ हुआ ये है कि उन्होंने सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेडेशन की है और उसके बाद जो पार्लियामान में उन्होंने कहा कि हम लोग, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग 1,15,000 लोगों को प्रोटेक्टेड पर्सन से परमानेंट रेजिडेंसी दे देंगे। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये लोग इसका इमिग्रेशन लेवल प्लान दिया है, उसमें इन्होंने इस 1,15,000 लोगों को नहीं डाला। ये वही चीज़ है जिस पर कंजर्वेटिव ने इनसे पूछा था कि आप ये बाला ही बाला 1,15,000 लोगों को कैसे निकाल देंगे और किस तरह करेंगे। तो इसके जवाब में जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन हैं, उन्होंने ये जवाब दिया था कि जनाब ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर मौजूद हैं, इनके पास रिहाइश है, इनके पास जॉब्स हैं, ये टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनका कनाडा को कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि इन लोगों को जो है वो प्रोटेक्टेड पर्सन से हम रेजिडेंसी देंगे। तो ये 1,15,000 लोगों में से अब तकरीबन 50,000 लोग निकल चुके हैं और ये मज़ीद 65,000 लोग जो मज़ीद हैं वो भी निकलेंगे। प्लस जो इमिग्रेशन लेवल प्लान्स में इन्होंने अपने को 18,000 बंदे दिए हुए हैं, वो भी सिस्टम से निकलेंगे। तो टाइम लाइन फ़िलहाल यही रहेगी। नए आने वाले लोग यानी कि जिन लोगों का असाइलम केस अभी डल रहा है, उनकी टाइम लाइन्स के बारे में अभी कुछ कहना कबलस वक्त है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह भी कहा था पार्लियामान में कि ये वन टाइम इनिशिएटिव है, सेकंड टाइम होगा या नहीं। अगर प्रोटेक्टेड पर्सन्स की रफ्तार बढ़ती है, इनके जो प्लान्स हैं उनसे ज़्यादा हो जाती है, तो डेफिनेटली फिर टाइमलाइंस में चेंजिंग्स आ सकती हैं, टाइमलाइन बढ़ सकती हैं। इस वक्त जो फैमिली रीयूनियन का टाइम है वो भी काफ़ी कम है, वो तकरीबन वही है जो कि पहले था, तकरीबन कोई 35 मंथ्स चल रहा है। तो 35 मंथ्स पहले भी तकरीबन 2 साल 2.5 साल लग जाते थे या कुछ केसेस में 3 साल लग जाते थे, तो अभी भी तकरीबन वही टाइम लाइन है। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज़ बैक होम थी, परेशान थी, छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी परेशान थे। मैंने इसके हवाले से काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं कि प्रोटेक्टेड पर्सन के लिए बग़ैर फैमिली के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर जो ऐसे माहौल में आते हैं जहाँ पे परसिक्यूशन हो, वहाँ पे उनकी फैमिली को बड़े ख़तरात होते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, उन फैमिलीज़ के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले 2-2.5 साल में, 1.5 साल में जिनका जो भी टाइम रहता है टाइमलाइन के मुताबिक, उनको कनाडा ने एक अच्छी खबर दी है, एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि उनके जो कनाडा आने का चांस बहुत बेहतर हो गया है, जल्द हो गया है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो जो टेंशन थी, परेशानी थी यहाँ पे लोगों के दिमागों में, वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है कि प्रोटेक्टेड पर्सन जो अपने ममालिक में ख़तरे का शिकार होते हैं, अपने ममालिक में संगीन उनको ख़तरात लाहक होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को संगीन ख़तरात लाहक होते हैं, उनको रीयूनाइट करने का एक अच्छा प्लान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसी तरह की और ख़बरें बाकी मामलात में भी कनाडा की तरफ से आएंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।